इस लेवल को आप लोग ध्यान से देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए, ये देख सकते हो आप लोग, ये देखिए यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ से, यानी कि ये जो लेवल है क्रूड ऑयल के अंदर, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जहाँ पर हमें बार-बार सपोर्ट लेते को दिखा है। क्रूड ऑयल जब भी इस लेवल के पास आई है, हमें सपोर्ट लेते को दिखा है और यहाँ से हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिला है। चार्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने कल के प्रेडिक्शन के अंदर भी डिस्कशन किया था, जो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है और यहाँ से हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है और देख सकते हो यहाँ पर अ, वेडनेसडे के दिन यानी कि बुधवार के दिन भी हमें देखने को मिला। अब क्या हो सकता है थर्सडे के दिन यानी कि गुरुवार के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर क्या कुछ हो सकता है? क्या गुरुवार के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकता है या फिर हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है? कौन-सा सपोर्ट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। कौन-सा रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट रह सकती है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो एक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे जो आखिर कल के दिन यानी कि गुरुवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर किस तरीके का मूवमेंट रह सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो नॉलेजेबल लगे, कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जो लोग टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हुए हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो क्रूड ऑयल देख सकते हो, यहाँ पर जो वेडनेसडे के दिन यहाँ पर देख सकते हो, ये वेडनेसडे का ये वाला चार्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को लॉजिक समझ में आए। अब कुछ लोगों को लॉजिक समझना नहीं है तो क्या ही कहना उन लोगों का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रूड ऑयल वेडनेसडे के दिन एक गैप डाउन खुली। गैप डाउन खुलने के बाद देखिए, जैसा कि हम अपने हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर डिस्कशन करते हैं, देखिए ये जो क्लोजिंग था ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था। देखिए यहाँ से कितने बार हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते को दिखा। यहाँ पर देखिए ये लेवल को क्या किया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, देख सकते हो यहाँ से कितने बार रेजिस्टेंस लेते को दिखा, फिर दोबारा इस लेवल को हमें ब्रेकआउट होते को दिखा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो ये सारी चीजें हमें समझना कब होता है, जब मार्केट चलती है। उस मार्केट में हमें किस तरीके से इन चीजों को समझना चाहिए, समझेंगे हम तभी जब इन चीजों के बारे में हमें पता होगा, हमें इन चीजों के बारे में ज्ञान होगा, हमें इन चीजों के बारे में एक्सपीरियंस होगा। हर क्षेत्र में एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, वो चाहे मार्केट हो, जॉब हो, बिजनेस हो, हर क्षेत्र में एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। खास करके इस मार्केट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अगर इस मार्केट में हम एक्सपीरियंस लेंगे, तो ही हमें इस मार्केट के बारे में समझ में आएगा, नहीं तो हम इस मार्केट के बारे में क्या ही समझ पाएँगे, है ना? इन बात का ध्यान में रखा करो आप लोग। आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखते हो, जिसके वजह से इस मार्केट में दे करके जाते हो, इस मार्केट से क्या ही ले पाओगे। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जो 4-5 दिन जो लोग बनाया, वो 1 दिन में दे करके चले जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण यही होता है जो हम अपने इमोशन को नहीं रख पाते हैं, हमारे साइकोलॉजी के ऊपर हमारा संयम नहीं होता है, जिसके वजह से इस मार्केट में चढ़ावा को चढ़ा करके हम चले जाते हैं। ऐसी गलतियाँ हमें नहीं करना चाहिए। मार्केट में जब आते हो तो एक चीज़ ध्यान में रखा करो, सबसे पहले आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए मार्केट किस लेवल पर बिहेवियर दिखा सकती है, किस लेवल पर मूवमेंट दिखा सकती है, आखिर उस लेवल को ब्रेक करने के बाद कितना मूवमेंट आगे की ओर दिखा सकती है। जैसे कि आज के दिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर किया भी होगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अ क्या किया होगा तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पर आए होंगे, आने के बाद यहाँ पर क्या किए होंगे, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नीचे की ओर गए होंगे, फिर उसके बाद ऊपर की ओर गए होंगे, बस यही कुछ किए होंगे आज के मार्केट के अंदर। बाकी तो क्या ही करना। चलिए, अब इसके ऊपर तो पहले हम डेली चार्ट लगा लेते हैं, डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है, इसके ऊपर हम ध्यान रख लेते हैं। तो देखिए डेली चार्ट के ऊपर अगर हमें दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है, आप लोगों को क्या दिख रहा है ये तो मुझे नहीं पता, जो मुझे दिख रहा है देखोगे तो यहाँ पर देखिए, पहले का जो लो था हमें ब्रेक होते को दिखा, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो हाई हमें ब्रेक होते को नहीं दिखा और ये लेवल जो था हमारे लिए क्रूड ऑयल के अंदर एक इम्पोर्टेंट लेवल था। अब लेवल कौन सा था? तो आइए हम जान लेते हैं। ये लेवल क्रूड ऑयल के अंदर एक इम्पोर्टेंट लेवल था।
ठीक है, ये वाला, ये हाँ यही लेवल 87-90 का, इसके नीचे ही हमें यानी कि इस लेवल को ब्रेक होते को देखा और इस लेवल के नीचे कामकाज कर रही है, यानी कि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल के अंदर जो लेवल है 88 का, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये देख सकते हो आप लोग, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ से हमें इस लेवल को ब्रेक होते को दिखा और इसी लेवल के नीचे हमें कामकाज करते को दिखा क्रूड ऑयल अभी के टाइम पर। और यहाँ पर एक लॉजिक मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ। देखिए पहले तो यहाँ पर इस तरीके से बिहेवियर हो रही थी, यानी कि यहाँ पर हायर हाई का पैटर्न हमें फॉर्मेशन होते को दिख रही थी। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पूरे लॉजिक के साथ। देखिए ये ट्रेंड लाइन है, अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ से रिट्रेसमेंट भी लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद एक हमें गिरावट देखने को मिला। यहाँ पर और भी लॉजिक देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग डेली चार्ट के ऊपर एक हमें यहाँ पर लोअर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है। और ये जो नेकलाइन थी, इस नेकलाइन के नीचे ही कामकाज करते को हमें दिख रही है क्रूड ऑयल। तो क्या क्रूड ऑयल के अंदर हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है? अगर देखने को मिल सकता है तो कौन सा लेवल से हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है, आइए समझ लेते हैं। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो, लाइक कर देना। लाइक करने से ना तो आप लोगों की जेब से कुछ चला जाएगा, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आएगा। लाइक करने से सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कैसे करूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके इस बात का जरूर से जरूर बताइएगा, जो चीजें मैंने कहा वो सही है या फिर नहीं सही है। आइए हम समझ लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल था। देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने है लेवल, देखिए इसी लेवल के ऊपर क्रूड ऑयल गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद यहाँ से रिटेस्ट लेने के बाद ऊपर की ओर गई, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की ओर गई, फिर लेवल को ब्रेक किया और यहाँ से रिटेस्ट लेते को दिखा। यानी कि अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखोगे तो क्रूड ऑयल जो है हमें डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। ठीक है, तो आखिर क्रूड ऑयल के अंदर अभी और कितना गिरावट देखने को मिल सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, आइए हम चलते हैं। अब यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर वहां पर एक एक लॉजिक के साथ हम समझेंगे जो अब क्रूड ऑयल के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा रह सकती है, जहां से हमें एक और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। उसके लिए हमने यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है। अब जो क्रूड ऑयल के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आ रही है अभी के टाइम पर, अगर हम उस लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आइए मैं यहाँ पर लगाऊंगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये वाला लेवल, ठीक है, इस लेवल पर हम क्या करके रखेंगे, नजर बना करके रखेंगे। देखिए ये जो लेवल है 8350 का लेवल, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब आप लोग कहोगे कैसे, तो आइए समझ लेते हैं। देखिए गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया था, ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर दोबारा यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर दोबारा यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर देखिए लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्टमेंट लिया, एक गिरावट देखने को मिला, फिर इसको ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं कर पाई, फिर नीचे किया, फिर लेवल ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर किया। और उसके बाद जो सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है, इतना बड़ा अपसाइड का मूव भी देखने को मिला। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर चार्ट देखोगे ध्यान से तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जिन लोगों को सीखना है ना वो लोग तो सीखेंगे, जिनको तो बस यहाँ पर तुक्काबाजी करना है उनका तो क्या ही कुछ कहना है ना, तो उन लोगों के लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अब देखोगे तो इसी लेवल की मतलब इस रेंज के आसपास हमें काम करते को दिखा है। ऊपर की और रजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो रजिस्टेंस जो क्रूड ऑयल के अंदर अभी के टाइम पर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल। ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है क्रूड ऑयल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैप डाउन खुली थी, गैप डाउन खुलने के बाद यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर जाते को दिखा। उसके बाद देखिए यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की ओर जाते को दिखा। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर हमें यहाँ तक का गिरावट देखने को मिला था। यहाँ पर चार्ट आप लोग देख सकते हो, देखिए यहाँ पर ये देखिए लेवल को ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर उसके बाद लेवल ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ तक आई, आने के बाद फिर ब्रेकआउट रीटेस्ट लेकर के ऊपर गई,
फिर देखिए इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आई, देखिए कितने बार इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया गया है, चार्ट आप लोग देखिए यहाँ पर, ये देखिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस, 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 फिर यहाँ पर लेवल को ब्रेक आउट किया, फिर ऊपर, फिर उसके बाद देखिए यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गए, इसके नीचे गैप डाउन खुली, फिर रिटेस्ट लेके नीचे आई, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर गई। यानी कि ये लेवल अब एक इम्पोर्टेंट लेवल है ऊपर की ओर। रेजिस्टेंस 8861 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है क्रूड ऑयल के अंदर। और क्रूड ऑयल के अंदर ट्रैप रेंज कौन सा रह सकता है, तो ये वाला एक क्रूड ऑयल के अंदर ट्रैप रेंज रह सकता है। इस रेंज में हम कुछ भी नहीं करेंगे जब तक यहाँ पर इसको ब्रेकआउट नहीं कर जाती है, रीटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर नहीं जाती है। हम यहाँ पर ऊपर की ओर नहीं देखेंगे जब तक इस लेवल को ब्रेकडाउन नहीं कर जाती है, रीटेस्ट लेकर के नीचे की ओर नहीं जाती, तब तक हम यहाँ पर नीचे की ओर नहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक और समझेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया या फिर इसके ऊपर गैप अप खुल गई, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके ब्रेकआउट कर गई, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक, अगर हम डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो क्रूड ऑयल हमें डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखेंगे तो क्रूड ऑयल हमें डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। यानी कि अगर इस रेजिस्टेंस के पास आएगी तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है। इस लेवल के पास हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है। हालांकि इस लेवल के पास भी हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है आइए समझ लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं खुल जाती है, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे जी, बस ऊपर आएगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितना भी लो बनाएगा ना नीचे आएगी आएगी, क्योंकि यहाँ पर पहले लोग ऊपर जाने के लिए आएंगे और उसके बाद यहाँ से एक नीचे, ठीक है, जब नीचे जाने के लिए आएंगे तो फिर यहाँ से एक ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितना भी लो बनाया रहेगा ना, नीचे आने के बाद ऊपर जाएगी ना ऐसे, तो ये जितना भी लो बना रहेगा हम इसको मार्क कर लेंगे। और उसके बाद अगर यूं इस तरीके से अगर क्लोज कर जाएगी तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पर अगर डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो क्रूड ऑयल अभी डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। खास करके जो खबर वगैरह चल रही है अभी के टाइम पर, वो थोड़ा सा जो है सही चल रही है, जिसके वजह से हमें क्रूड ऑयल के अंदर जो अभी के टाइम पर जो ट्रेंड दिखाई दे रही है वो डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। तो अभी के टाइम पर हम ये देखेंगे, खास करके 22 अप्रैल तक हम देखेंगे, क्योंकि युद्ध विराम जो है वो है 22 तारीख तक। तो इस पर भी हम नजर बना करके रखेंगे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है कुछ भी खबर आ जाएगी तो इसका असर हमें देखने को मिलेगा। तो इस लेवल के पास आती है तो हम इस तरीके से यहाँ पर नीचे की ओर देखेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में रीटेस्ट लेने के बाद अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो ही हम यहाँ पर नीचे की ओर देखेंगे। रीटेस्ट लेने के बाद अगर नीचे की ओर क्लोज करेगी तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में जो पहला लेवल रह सकता है हमारा, वो रह सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा 82 70 का। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है। इस लेवल पर हम नजर बना करके रख करके चल सकते हैं। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। इस रेंज में हम कुछ भी नहीं करेंगे जब तक इस लेवल के पास नहीं आती है, जब तक इस लेवल के पास नहीं आती है, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी नहीं करना है। आइए नेचुरल गैस का चार्ट देख लेते हैं। तो नेचुरल गैस के चार्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो देखिए हमने कल के दिन भी डिस्कशन किया था इस लेवल के बारे में, और आज के दिन हम इस लेवल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगी, रेजिस्टेंस 248 का। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, जो कि लेवल होगा हमारे लिए, यहाँ पर देख सकते हो 241 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंस, सपोर्ट। तो देखिए थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके इस लेवल को ब्रेक डाउन कर जाती है, रीटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ऊपर की ओर जब इस लेवल के आसपास आती है और यहाँ पर अगर हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेड कैंडल मिल जाएगी, लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करके रीटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है नेचुरल गैस के अंदर, इस बात का ध्यान में रखना। बाकी मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करो, जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।